Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिल की सुने या दिमाग, सवाल करोड़ों साल पुराना है, पर सच तो ये है कि दिल का भी अपना दिमाग होता है, इंपल्सिव, इमोशनल दिमाग। और जब दिल का दिमाग चलता है तो लोग वही करते हैं जो उनका दिल नहीं, जो उनका दिमाग, जो उनका दिलमाग कहता है। और अक्सर यही इंपल्सिव उन्हें मुसीबत में डाल देती है। 25 लाख? 25 लाख? Only 25 lakh? ओनली 25 लाख आपको ओनली लगता है? नहीं है, 20 करोड़ से तो 80 गुना कम है, पूरे 80 गुना। 20 करोड़? रुस्तम, मुझे आज ही ऑफर आया यूजे कंस्ट्रक्शन से, वो ये जमीन खरीदना चाहते हैं, पूरे 20 करोड़। नो 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 फिरदौस, ये तुम क्या बोलता है? ये जमीन तुम कैसे बेच सकता है? आ जमीन तो प्राइसलेस है। तारा लेट ग्रैंडफादर साइरस पेस्टेंजीनी प्राइड एंड इनहेरिटेंस ऑफ द पेस्टेंजी फैमिली। तारे ग्रैंडफादर ने तो आ जमीन लीज पे दिया था for 40 years, फिरदौस, for a good cause, for baby steps old age home। तुम्हें क्या बोलता है फिरदौस? ओहो रुस्तम जी, ये हमारा ग्रैंडफादर था और मैं हूं फिरदौस पेस्टन जी, जो कि बहुत ऑब्वियस है। आपके दादाजी आपकी तरह इनसेंसिटिव, इनह्यूमन और डूशबैग नहीं। दिया प्लीज। आई लाइक दिस वन, डूशबैग। क्या है ये? डूशबैग वो लूजर होता है जो ये समझता है कि वो सब कुछ कर सकता है जस्ट बिकॉज उसका सरनेम पेस्टनजी है। अगर मेरे दादाजी ने लीज एक्सटेंड करने का ऑप्शन ना दिया होता तो मैं लीज खत्म होते ही यूजे कंस्ट्रक्शन को ये जमीन बेच देता। 2 हफ्ते 50 लाख, 50 लाख देकर लीज रिन्यू करा लो, नहीं तो। फिरदौस, अभी तो तुमने 25 लाख फिरदौस। हाँ कहा था। तो अचानक डबल कैसे हो गया? मैं जो मर्जी कर सकता हूं क्योंकि मैं फिरदौस डूशबैग पेस्टन जी हूं, है ना? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हम सब कभी ना कभी ऐसे डूशबैग्स को ठीक इसी तरह थ्रैश किया, मन ही मन। और सबमिसिव रुस्तम का एग्रेसिव काउंटरपार्ट दिया तो किकबॉक्सिंग में चैंप भी है। अगर वो चाहती तो सचमुच फिरदौस को नॉकआउट कर सकती, पर बेबी स्टेप्स ओल्ड एज होम के सीनियर सिटीजन्स के बारे में सोच कर उसे खुद को कंट्रोल करना पड़ा। पर ये गुस्सा कहीं ना कहीं वेंट तो होना ही। अब फिरदौस नहीं तो कोई अबला मर्दी से अपना हीरो प्रतीक। कौन है? पहचानो कौन? अरे आनंद। अच्छा तो फिर दिनेश ना, तेरी तो मैं खुशबू से ही पहचान गई। तू सुरेश है ना? ना। तो फिर है कौन तू? कौन है तू? कौन है बोलना, तू कौन है? अरे तोता मैं प्रतीक। प्रतीक? अच्छा वो मलाड वाला। अरे मौसी कानपुर वाला, क्या हो गया आपको? मासी कानपुर? अरे हट परे, मौसी होगी तेरी माँ।
तोता सुनो तो क्या है तोता? अरे क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। क्या तोता तोता क्या है तोता? अरे पागल हो गया तू? अरे क्या हो गया आपको? आप मेरे को याद क्यों नहीं कर रहे हो? कौन तोता? साले माँ की उम्र की है वो तेरी? हाँ माँ की। गाली देते हैं, गाली दे रहे हैं, सर में भी लाइन मार रहे हैं। तू जैसा बबा कभी नहीं सुधर सकता। मैम अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कहाँ चली गई? टोटा। फिर से टोटा। अब इसे प्रतीक का बैड लक कहिए या दिया की परफेक्ट टाइमिंग। एक्सक्यूज मी सर। कौन है बे? सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। सॉरी के बच्चे, तेरी वजह से मेरा लेवल 69 क्रॉस होते होते रह गया। सॉरी सर, आप कहें तो मैं खेल लूं आपकी तरफ से। तू क्यों? तू क्यों खेलेगा? सर मैं जेरी स्क्वीज का चैंप हूं, लेवल 250 क्रॉस कर चुका हूं। तू मेरा गेम मेरे लिए खेलेगा? यस सर। प्लेयर है तू? हाँ? नो सर। नहीं नहीं, लेवल 250 क्रॉस किया है तूने। मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तू। कल का ट्रेनी फाइनेंशियल विजार्ड दिवाकर सेन का गुरु हो गया। नहीं? नो सर, रियली सॉरी सर। जेली स्क्वीज चैंप, ये तू क्यों स्क्वीज हुआ पड़ा है? वो सर कल रात को किसी बाइक से टकरा गया। क्यों? जेली स्क्वीज करते करते रोड क्रॉस कर रहा था क्या? खड़ा रहे वहीं। हेलो सर, वो बेबी स्टेप एनजीओ से मिस दिया सहाय आई है। अरे यार, तो उससे कहो मैं नहीं हूँ। मैं कह देती हूँ आप मीटिंग में हो। अरे तो कोई भी बहाना बना दो। एक मिनट, उससे कहो प्रतीक से मिले। वो लूजर प्रतीक। हाँ वही लूजर प्रतीक। ओके बाय। सुन, बहुत बड़ा प्लेयर है ना तू। आई हैव अ बोनस लेवल फॉर यू। क्या सर? एक कांड करना है। एक लड़की आई है एनजीओ से तुझसे मिलने, डोनेशन मांगेगी। उसको किसी तरह उल्टे पांव वापस भेजना है, समझा? ओके सर। मुझ तक नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बेटे तेरी नौकरी। ओके सर, ओके। ये तो वही है जिसने कल रात बीच रास्ते मेरी पिटाई की थी। सर ये नहीं हो पाएगा सर मुझसे, प्लीज सर, सॉरी। क्या हुआ? सर जिसने कल मेरे को फोड़ा सर वो यही है सर, यही। रियली? फिर तो बेटा तुझे जाना पड़ेगा। सर प्लीज सर। चल जा सर प्लीज सर, छोड़ दीजिए सर। अबे जा। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मैं बेबी स्टेप से आई हूँ। ओके। सर एक्चुअली मेरी अपॉइंटमेंट मिस्टर दिवाकर सेन के साथ थी, बट सर उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। वो डोनेशन के लिए ना? हाँ यस सर, राइट, डोनेशन के लिए। हाँ। सॉरी पर हम इस साल कोई डोनेशन नहीं दे सकते। पर सर मिस्टर दिवाकर ने हमसे कहा था कि वो हमें डोनेशन देंगे। आई नो, बट नए रूल्स हैं, हम इस साल कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं। अरे सर आप ऐसे कैसे नए रूल्स बना सकते हैं? सर आप एक जगह टिक के बैठ सकते हैं प्लीज? मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, नई पॉलिसी है, हम नहीं कोई चैरिटी कर सकते। इम्पॉसिबल सर, नई पॉलिसी कैसे बना सकते हो? ओके फाइन, मैं मिस्टर दिवाकर से मिल लेती हूँ। देखिए आप वहां नहीं जा सकती। पर क्यों? एक मिनट, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। देखिए मैम, आपको गलतफहमी हुई है। मैं नहीं, सब समझ में आ रहा है मेरे को अब। एक्सक्यूज मी मैम, Yes? आप जानती है ये कौन है? या ये प्रतीक है, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में। नहीं, ये प्रतीक द पोवर्ट है जो अंधेरी रातों में सुनसान रास्तों पर जुल्म से लड़ने के लिए निकलता है। जी नहीं, अपने से डबल उम्र की औरतों को छेड़ने निकलता है ये। देखिए मैम। कौन? ये प्रतीक द लूजर। प्रतीक द लूजर नहीं, प्रतीक द पोवर्ट। मैम प्लीज मेरा विश्वास करिए। मैं आज समय पोल खोल के आप इनसे पूछिए ये सब बैंडेजेस कहाँ से? पूछिए। देखिए ये सब गलत है, सब झूठ है, ठीक है? क्या हो रहा है ये सब? कौन हो तुम? आप कौन हो? सर। एक्सक्यूज मी। तो आप मिस्टर दिवाकर सेन। हाउ आयरॉनिक सर, आपने बेबी स्टेप ओल्ड एज होम का फ्यूचर
एक होपलेस स्टॉकर परवर्ट को दे रखा है। क्या क्या किया इसने? सर मैं बताता हूँ, वो बहुत हो गया तुम्हारा, समझ आई? सर वो औरत मेरी मौसी थी सर। झूठ, कोई अपनी मौसी को तोता बोलता है? देखो तुमने सुनने में गलती की है, वो तोता नहीं तोता है तोता। नो नो प्रतीक, नॉट वेरी कन्विंसिंग। भाई एक बार को शायद कोई अपनी मौसी को तोता फिर भी बुला ले, बट तोता कौन बोलता है यार? इट डजंट मेक एनी सेंस। सर उनका नाम तोरल है सर। बचपन में जब मैं तोतला था तो उनको तोता तोता बोलता था, तो वही नाम जबान पे चिपक गया है सर। आपको नहीं यकीन हो रहा तो मेरे पास फोटो भी है, ये देखिए। तो फिर उन्होंने पहचाना क्यों नहीं तुम्हें? मुझे क्या पता। एक मिनट। तो यू आर सेइंग कि इसने बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ सुने तुम्हें इतनी बेदर्दी से मारा? यस सर। एंड एज इफ दैट वाज नॉट इनफ, ये आज यहां तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। यस सर। मेरी टीम के मेंबर को टारगेट करने के बाद यू हैव द ऑडेसिटी टू आस्क फॉर डोनेशन फ्रॉम मी। लिसन सर, जस्ट गेट आउट। सर आई एम सॉरी। बी थैंकफुल कि मैं तुम पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहा हूं। आउट। And I'm not a loser. पीट दिया तुमने, एक राह चलते आदमी को पीट दिया। अरे देयर वाज अ रीजन, और मुझे सीरियसली लगा था कि वो औरत। ओ, तुमको लगा दिया, तुमको इतना ज्यादा क्यों लगता है? हाँ लगता तुमको है, लेकिन दर्द दूसरे को होता है, तुमको मालूम है? हमारे एनआरआई स्पॉन्सर्स ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। डू यू नो दैट? मनी बॉल फाइनेंसेस वाज आवर लास्ट होप, एंड हमें ये पैसा नहीं मिला तो ये ओल्ड एज होम बंद हो जाएगा। just give me one more chance and मैं ट्राई करके देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। Just one chance. Okay dear, you take one more chance, and तब तक let me also figure out what the scene is. D for दिया, D for dilemma, D for दिल, D for दिमाग। एक तरफ उसका फीमेल ईगो और दूसरी तरफ बेबी जिसे दिया को हर कीमत पर बचाना। अब दिल की सुने या दिमाग की? तो फिर पहली बार दिया ने ठंडे दिमाग से काम लिया। एक्चुअली ठंडे दिमाग में लूक वार्म दिमाग से काम लिया और प्रतीक को गर्मा गर्म कॉफी पे ले। पर वो कहते हैं दूध का चल्ला कोल्ड कॉफी भी फूक फूक के पीता है। ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? ऐसे डरा धमका के कॉफी पे बुलाने का क्या मतलब? तो फिर और मैं क्या करती? तुम्हें सीधी तरह मैसेज किया, कॉल किया सॉरी बोलने के लिए, कॉफी पे आने के लिए रिक्वेस्ट की, और तुम हो के इतना भाव खा रहे थे। दिस इज अनफेयर। अगर मैं तुम्हें या आई मीन किसी भी लड़की को कैसे जबरदस्ती कॉफी पे लेके जाता तो मैं तुम्हें चौराहे पे उल्टा लटका कर ननचाक से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देती। देखा, अब मुझे भी तुम्हारे साथ यही करना चाहिए। पहली बात तो ये, मैं तुम्हें यहाँ डेट पर नहीं लेकर आई, समझे? तुम्हारे बॉस को लगता है मैंने तुम्हारी इंसल्ट, इसलिए वो हमारा डोनेशन नहीं दे रहे, और ये डोनेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें बस इतना करना है, तुम अपने बॉस को समझाओ ये जो कुछ भी हुआ ना, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब क्लियर हो गई है, तो उन्हें हमारा डोनेशन क्लियर कर देना चाहिए। मैडम डोनेशन है, इतने हक से तो मैं अपनी सैलरी भी नहीं मांगता। Why are you doing this? तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है ना, तुम उन बूढ़े बेचारों पर क्यों निकाल रहे हो? अगर ये डोनेशन नहीं मिला ना तो बेबी स्टेप्स मर जाएगा। बेबी स्टेप्स? हमारा ओल्ड एज होम, कई बेचारे बुजुर्गों का सहारा है वो, उस घर के अलावा उन लोगों के पास और कुछ भी नहीं है, और अगर ये डोनेशन हमें नहीं मिला ना तो हम बेबी स्टेप्स की लीज रिन्यू नहीं करवा पाएंगे। और वो कमीना लैंडलॉर्ड प्रेस्टन जी, वो ये जमीन यूजे कंस्ट्रक्शंस को बेच देगा, वो यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बनवा देंगे, और सोचो सारे बुजुर्ग सड़कों पर आ जाएंगे। बट आई एम सॉरी यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस साल डोनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये गलत है दिया, तुम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती मेरे साथ। ये तुम मुझे किसके घर में लेके जा रही हो? हाँ
चलनी बाबा चलनी, प्रोग्राम पूरा 10 बजे चल से। वाओ नाइस यार। देहलाज। हाय हैंडसम। देहलाज, इनसे मिलो, ये देहलाज है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाय। देहलाज, बिहेव योरसेल्फ। अरे શું બિહેવ યોરસેલ્ફ? અહીંયા તો બધા જોલ્ડીસ છે, આખો દિવસ કંટાળો આવી ગયો એ લોકો સાથે, थोड़ा गेला છે, थोड़ा गांडा છે। आज कितना दिनों के बाद एक यंग हैंडसम लड़का आया है, तो मैं उसके साथ फ्लर्ट न करूं? कम हॉटी आजा। क्या कहा आपने? हैंडसम एंड हॉटी का। तुम्हारे कानपुर में हड़ताल चल रही है। 100% कानपुर या हूँ। बस आज तक कभी कानपुर में हमें किसी ने हैंडसम या तुम्हें हॉट बोलने में भी शर्म आ रही है? थोड़ी थोड़ी। Well, वैसे तुम इतने बैड लुकिंग भी नहीं। हाँ? तो तुम्हें नहीं लगता मैं हॉट? तुम एक्चुअली नहीं, मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जिसके ऋतिक जैसे एब्स हो, जॉन जैसी बैक साइड हो और शाहरुख जैसी पर्सनालिटी हो। तो ऐसे तो तुम्हारा नाम बहुत लंबा हो जाएगा, दिया, अब्राम, रोशन खान। ओह सॉरी हैंडसम, मेरा नेपी चेंजिंग टाइम हो गया। हाँ, किधर जाना नहीं, इधर ही रहना। मैं अब भी आई। हाँ, नहीं जाना। हाँ, मैं अब भी आई। हेलो अंकल, हाउ आर यू? नमस्ते। ये कहाँ जा रहे? फोन लेने जा रहे हैं, इनके बेटे का 2:30 बजे फोन आने वाला है। 2:30 बजे? लेकिन अभी तो दो बेबी स्टेप्स। देखा, ये छोटा सा घर, ये छोटा सा आशियाना, ये छोटी सी दुनिया, यही इनका सब कुछ है। सोचो, इनसे ये सब कुछ छिन गया तो कहाँ जाएंगे ये सब लोग? और इनकी ये छोटी सी दुनिया सिर्फ मनी बॉल फाइनेंसेस बचा सकता है। ये पर्दे हर हफ्ते साफ होते हैं? हाँ प्रतीक, प्रतीक मैं क्या बोल रही थी, सुनो तो सही। मनी बॉल फाइनेंसेस को सिर्फ तुम ही मना सकते हो। घास डेली काटा जाता है? हाँ? माली है प्रतीक, पानी डेली आता है? प्रतीक, अरे प्रतीक, यहाँ बेडशीट डेली साफ होते हैं? ओह माय गॉड। ओह प्रतीक ये क्या कर रहे हो तुम? वाओ सो सॉफ्ट। प्रतीक, प्रतीक यार, ये बाथरूम में भी रनिंग वाटर है। इनफ यार, यार इन बूढ़े लाचारों का फ्यूचर दांव पर लगा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ये बेडशीट्स, कर्टन्स और पानी की पड़ी हुई है, इनकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हो। Is this some kind of a joke, प्रतीक? जोक? तुम्हें जोक लगता है? मैं बताता हूँ तुम्हें जोक क्या है और सिक कौन है। आओ मेरे साथ। प्रतीक, प्रतीक, आओ। ये दीवार पे देख रही हो, मेरे रूममेट ने लिखा है, अपने खून से नहीं, अपने बेड के खटमल से। और ये बेडशीट देख रही हो, 3 हफ्तों से बदली नहीं है। जब ये धुलने जाती है तो इस पे लाल लाल छींटे होती हैं, उन खटमलों की निशानी जो हमारा खून चूसते हैं और वहां धोबी घाट में जाके मर गए। इधर ये हमारा बाथरूम, इधर पानी नहीं आता, नीचे जाकर हमें पानी लेकर आना पड़ता है। ट्राई करोगी? हाँ? नहीं। और वो आलम है। हाय आलम, हीरो बनने आया था। जब तक कोई अक्षय कह के ना बोले ना तो मुड़ के भी नहीं देखता है। और ये उदास अतुल। प्रतीक, आई एम रियली सॉरी एंड आई मीन इट। हाँ, मतलब मुझे लगा था तुम बेबी स्टेप्स का मजाक उड़ा रहे हो, पर तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारा एनजीओ इस पे एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। आई मीन कि तुम रहते क्यों हो वहां पे? यार कानपुर से मुंबई इसी भरोसे आया था कि मौसी के घर रहने को मिलेगा,
अब एक ट्रेनी को इतनी सैलरी तो मिलती नहीं है ना कि वो मुंबई में 2 BHK रेंट पे ले ले। मौसी के भरोसे आ तो गया, पर मौसी का दिया हुआ एड्रेस भी गलत और नंबर भी। और जब मैंने उस दिन रात को मौसी को देखा तो तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। क्रैप यार, ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। आई नो, बहुत ज्यादा बुरा हुआ है मेरे साथ। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रही हूँ। तो क्या, तुम तो सिर्फ एक ट्रेनी हो। आई मीन, तुमसे कहाँ हो पाएगा यार हमारा काम। अब तो यूजे कंस्ट्रक्शंस को ही गई है जमीन। मतलब? कभी सुना है किसी एक ट्रेनी के कहने पे एक वाइस प्रेसिडेंट ने एक एनजीओ को 50 लाख का डोनेशन दे दिया? नहीं ना। मैंने कर दिया तो? इस कॉफी का बिल भी मुझे ही भरना पड़ेगा। हेलो, अगर मैंने कर दिया तो सूरज वैसे उगेगा, दिन में चांद निकलेगा और तुम्हारी मासी को मैं ढूंढ निकालूं। कोई एक काम कर दो ना, तो बहुत है तुम्हारे लिए। डन। 2 दिन के अंदर तुम्हारी मासी को मैं ढूंढ के निकालूं। डन। बड़ा बोल रही थी ना, कॉफी के पैसे नहीं। ये रहे कॉफी के पैसे। ओके ओके। आराम से चलाओ। देखो, हेलो मैडम, 1 घंटे से ना हम इसी जगह पे घूम रहे हैं। पता है, एक लेन मिस हो गई है। तुम बस कस के बैठे रहो। आर यू श्योर? तोता यहीं कहीं रहती है? देखो, मुंबई में किसी को ढूंढना इतना मुश्किल तो है नहीं, बस थोड़ा सा खर्चना पड़ता है, कॉमन सेंस। अच्छा, तो क्या दिमाग लड़ाया आपने? कुछ खास नहीं, बस जो पता तुमने दिया था वहाँ गई थी तो पता चला तुम्हारी मौसी वहाँ से 2 महीने पहले निकल चुकी है। यहीं पर ही है? हाँ। यही घर है? कौन है तुम लोग? तोता है। मैं प्रतीक। 2 महीने से तोता को ढूंढ रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ का एड्रेस मिला। प्लीज आप तोता को बुला दीजिए। ठीक है, मिल जाएगा। क्या? सच्ची? नीचे। कितना चाहिए? क्या मतलब तोता। क्या चाहिए तुमको? चूजा चाहिए, चिड़िया चाहिए? अपने पास सब है। लव बर्ड्स है, तोता है, मैना है, कोयल है और कौवा भी। कौवा? हाँ, 20 कौवा, 4 चिड़िया और तोता, 1 कल 5000। हाँ, कल हम 5000 लेकर आते हैं। अरे मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है। तोता भैया, हम अभी आ रहे हैं पैसे लेकर। कॉमन सेंस। मुझे क्या पता था तुम्हारी मौसी का पड़ोसी हमें तोता स्मगलर के पास भेज देगा। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी बैकग्राउंड चेक करे कूद पड़ती हो बस। मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूं। ओह, थैंक यू फॉर योर हेल्प। तभी मैं कहूं, जिसे 2 महीने से मैं ट्रैक डाउन नहीं कर पाया, उसे तुमने 2 दिन में कर लिया। एडमिट इट कि तुम मुझे जताना चाहती थी कि मैं तो तुम्हारी मौसी को चुटकियों में ढूंढ निकालूंगी, लेकिन तुम मेरा डोनेशन नहीं क्लियर करवा सकोगे। You know what? You are right. गलती मेरी है। मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूं, ये जानते हुए भी कि तुम मेरा डोनेशन क्लियर नहीं करवा पाओगे। You just don't deserve it. I definitely don't deserve this. एक तो तुम्हारी वजह से मेरा घर यहाँ से 2 घंटे दूर है और 1 घंटे बाद मेरे डॉम का मेन गेट बंद भी हो जाएगा। And I have no other place to go tonight. Serves you right. दिया। हाय हैंडसम, तो आ भी गए ना? हाँ, मेरे बिना नहीं रह सकता है ना? हाँ, चल। थैंक यू आंटी। कम ऑन डेलू, अब अभी तो इतना भी अनकंफर्टेबल मत कीजिए। क्या जेलस होती है? जेलस नहीं तो क्या? कम डेलू आंटी। अच्छा। I mean, डेलू, हम थोड़ा बहुत तो फ्लर्ट कर ही सकते हैं। क्यों नहीं? आप मेरे साथ डांस करोगे प्लीज? श्योर।
आई कांट बिलीव ये बेबी स्टेप्स के कुछ आखिरी दिन हैं एंड ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से? हाँ, रुस्तम भाई तो यही कहते हैं, ये जो कुछ भी हो ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे एक डूशबैग को डूशबैग कह दिया, बेबी स्टेप का लैंडलॉर्ड। फिरदौस पेस्टन जी, वो लीज के 50 लाख। यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज दिया? तुम इतनी डिफेंसिव हो कि तुमने अपने दिमाग को किक बॉक्सिंग सिखा दी। क्या? जब पेस्टन जी लीज के पैसे मांगने आता है तो तुम किक करती हो, और जब कोई अपनी मासी को ढूंढता है तो तुम पंच यार, और जब कोई डोनेशन मांगता है तो किक, जैब, पंच, पता नहीं क्या क्या करती हो। हमेशा इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है दिया। स्ट्रैटेजी, पेशेंस, इन सब से भी रास्ते खुलते हैं। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक तुम्हें जेली स्क्वीज खेलना चाहिए। मैडम, इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये दिखता जरूर बच्चों का खेल है, लेकिन है नहीं मैडम। इसके लिए पेशेंस और ठंडे दिमाग की जरूरत पड़ती है, जो तुम्हारे अंदर तो है नहीं। आई एम अ चैंपियन। सी, मैं लेवल 265 पर हूं, तुम कभी नहीं पहुंच सकते। जो बात दिया जिंदगी भर समझ नहीं पाई, वो आज एक स्ट्रेंजर, एक लड़के, उसे एक रात में समझा। I mean, it was as simple as that. और जहां दिया की दिमाग की बत्ती जल भाई, दिया को उन बुजुर्गों के साथ देख, यूजर प्रतीक में एक विनर का जज्बा जाग। दिया की नजरों में, दिया की प्रतीक खान, इब्राहिम, रोशन तो नहीं बन सकता था, पर बेबी स्टेप तो बचा। दिया को यह दिखाना चाहता था कि वो उसके लिए कोई भी स्टेप ले सकता। बैक टू डांसिंग। आंटी, मैं आ रहा हूं। दिल तो कर रहा था कि ये लेटर खून से लिखूं, पर जिस दिन जरूरत पड़ी मुझे बिस्तर पर एक भी खटमल नहीं मिला। तुम्हें लगता है ना दिया कि एक मामूली ट्रेनी होने की वजह से मैं डोनेशन क्लियर नहीं करवा सकता? यू आर रॉन्ग दिया। वो डोनेशन तुम्हें मैं ही दिलवाऊंगा, और आज ही दिलवाऊंगा। आज 3 बजे मेरे ऑफिस आ जाना और अपना चेक कलेक्ट कर लेना। हेलो रुस्तम भैया, आप बिलीव नहीं करोगे मैं कहाँ जा रही हूँ। चेक कलेक्ट करने जा रही हूँ, मनी बॉल्स। व्हाट? हाँ, वो प्रतीक है ना, उसने बोला था कि वो अपने बॉस को कन्विंस कर लेगा, हमें पूरा डोनेशन मिल जाएगा। बेबी स्टेप्स विल बी सेव, बेबी स्टेप्स विल बी सेव भैया। नो डियर, इट्स ऑल ओवर। बधू फिनिश्ड छे। पर भैया वो प्रतीक, दिया, अभी मुझे एक डोनर से खबर मिली है। प्रतीक की कंपनी यूजे कंस्ट्रक्शंस को इस जमीन के लिए लोन दे रही है, और वो इस ओल्ड एज होम को डिस्ट्रॉय करके यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी डियर, अ बिग डर्टी कॉन्स्पिरेसी। दिया, एक और बात, मनी बॉल का कोई एम्प्लॉय यूजे कंस्ट्रक्शंस को हमारी हर मूव की खबर दे रहा है, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम उधर मत जाना, क्योंकि अभी उधर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। दिया भैया, आई हैव टू गो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दिया प्लीज अंडर। Is everything okay? दिया, 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 मेरी बात सुनो। थैंक यू सो मच प्रतीक, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मैंने किक बॉक्सिंग क्यों सीखी। To defend myself from men like you. बट दिया, मैं वो promises, वो confession, वो advice, safe baby steps, all lies. मैं पहले से ही पता था कि। दिया, I swear मुझे सब अभी पता लगा है। Please don't defend yourself. दिया,
एक फोन कॉल, एक गलत डायरेक्शन और आदत से मजबूर एक बार फिर दिया ने बिना सोचे समझे 2 + 2 = 5 करते हुए प्रतीक को मुजरिम ठहरा दिया। भाई अगर ये वो पुरानी दिया होती तो अब तक प्रतीक को तोड़ चुकी होती। somehow आज वो प्रतीक के सो कॉल्ड धोखे से खुद को डिफेंड नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ प्रतीक, एक सेकंड, दिया 100% गलत नहीं थी। प्रतीक जासूसी कर रहा था, लेकिन एक अलग मकसद से, एक अलग इरादे से। एक फोन कॉल। हेलो, May I come in, sir? Yes, Pratik. Pratik, are we done with all the formalities for the loan for UG Constructions? Yes, sir. Great. What the hell is this, Pratik? कल की हेडलाइंस, सर। What? Moneyball Finance involved in multi-crore scam with UJ Construction. Pratik, how dare you? अब सर अगर मनीबॉल फाइनेंस यूजे कंस्ट्रक्शंस को लगातार 4 सालों से लोएस्ट इंटरेस्ट पे लोन देगी तो हेडलाइंस तो बनती है ना सर। अनलेस आप यही डोनेशन किसी एनजीओ को दे जिससे वो अपना ओल्ड एज होम सेव कर ले तो हेडलाइंस कुछ बदल सकती है सर। प्रतीक, वेल गेम बहुत सिंपल है सर। बेबी स्टेप की टेरिटरी यूजे के हाथ में जा रही है और यूजे कंस्ट्रक्शंस को आप लाइफ पे लाइफ दिए जा रहे हैं, जिसे रोकने के लिए मुझे आपकी लाइफलाइन कम करनी पड़ेगी और मुझे रोकने के लिए आपको बेबी स्टेप को एक लाइफलाइन देनी पड़ेगी। अब या तो आप बेबी स्टेप को 50 लाख का डोनेशन देकर उनकी लाइफ बचा लीजिए, नहीं तो कल सुबह के न्यूज़पेपर में मैं आपका स्कैम एक्सपोज कर दूंगा। Well, the choice is yours, sir. Level up or game over. प्रतीक, मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी, वहां पता चला तुम्हें निकाल दिया गया। Moneyball Finances give baby step old age home a new hope. ये तुमने ही किया ना प्रतीक? प्रतीक, आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम। प्रतीक, मुझे नहीं पता था यार, तुम बेबी स्टेप्स को बचाने के लिए इस हद तक जा सकते हो। नहीं, सिर्फ बेबी स्टेप्स के लिए नहीं। एनीवेज, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। मेरी 3 बजे की कानपुर की ट्रेन है। तुम वापस जा रहे हो? हाँ, क्योंकि यहाँ आप कुछ रखा नहीं है, ना मौसी, ना नौकरी, ना कोई अपना। इससे तो बेहतर ही होगी लाइफ मेरी कानपुर में। प्रतीक, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अरे पर कहाँ? चलो। अरे मुझे जूते तो लेने दो। चलो। अरे ये कहाँ जा रही हो? देखो मुझे दादर स्टेशन पहुंचना है, मेरी 3 बजे की ट्रेन है। यहाँ अगर तुम हाईवे से लोगी तो अंधेरी की ट्रैफिक में फंसना ही है, और वहाँ पे स्कूल भी है जिसकी 2:30 बजे छुट्टी होती है। फिर तुम किसी बस वाले को ओवरटेक करोगी और तुम्हारी उससे लड़ाई हो जाएगी, और फिर तुम बस वहाँ पे किक बॉक्सिंग करनी शुरू हो जाओगी। यार दिया, यहाँ से नहीं आता अंधेरी। यार मुझे यहाँ तुम क्यों लाई हो? मैंने कहा ना मुझे दादर जाना है। अब मुंबई की ट्रैफिक और सड़कों के बारे में इतना कुछ पता चल गया तो कानपुर जाने का क्या फायदा? अंदर चलो, सब समझ आ जाएगा। चलो चलो।
बड़ा गिफ्ट दिया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। रियली प्रतीक, थैंक यू। तुमने बेबी स्टेप्स को बचाकर हमारा फेथ जिंदा रखा और इसीलिए हम तुमको यहाँ एक बेड का ऑफर देना चाहता है। क्या? उस बेड की बेडशीट चेंज हो गई, एक अटैच बाथरूम है एंड पानी भी रोज आता है और साथ में एक जॉब भी है। Yes, we welcome you on board as the manager of Baby Steps. Yeah, everybody, give a big round of applause. A big round of applause, everybody. क्या हुआ प्रतीक? एक्चुअली मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि मुंबई में मेरा खुद का एक बेड है, वो भी खटमल फ्री। दिलू, I can't believe it. तो इसका मतलब तुम यहाँ रह रहे हो, राइट? एक्चुअली नहीं। बेड और नौकरी तो मुझे कानपुर में ही मिल सकती है और वहां मेरे अपने भी हैं। गिव मी वन गुड रीजन कि मैं मुंबई में क्यों रहूं। सच्ची में उधर देखो तो सही। Well, I'm sure तुम्हारे कानपुर में तुम्हें कोई इतना अपना तो नहीं मिलेगा ना? हाँ, I mean, नहीं वो। पर तुम्हारी तो 3 बजे की ट्रेन है ना? ट्रेन है। तो फिर यहाँ रहने का तो कोई भी फायदा नहीं है ना? कोई फायदा नहीं है। और अगर तुम ज्यादा देर यहाँ रुकोगे तो फंस जाओगे। फंस जाऊंगा। अंधेरे के ट्रैफिक में। ट्रैफिक में। तो ये बेड भी बिल्कुल खाली हो जाएगा, है ना? खाली नहीं होने दूंगा। शक बेशक है चांस, लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस। तो मुंबई या कानपुर? लव बाय चांस, बेबी स्टेप्स। लव बाय चांस। दिया और प्रतीक ने फाइनली अपने दिल और दिमाग की बात सुनी एंड फॉर वंस वो दोनों एक ही भाषा बोल रहे थे, द लैंग्वेज ऑफ लव। बेबी स्टेप से दोनों को एक नया होप मिला, जहां एक तरफ दिया का इंपल्सिवनेस थोड़ा कम हुआ, वहीं प्रतीक थोड़ा कम डरपोक बन गया था। स्लाइड मोरलेस दोनों अभी भी पहले जैसे ही थे। Kind of different actually, because at the end of the day, what is love without a little bit of kickboxing? I need to stretch. Envy 1000 presents Bindas Love by Chance, co-presented by Delica, powered by WeChat. अगर आप इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं, तो you can get hold of us on Twitter @BindasTV #LoveByChance. Love by chance, love by chance, oh love by chance, love by chance, oh love by chance, love by chance.